करेंगे कि रेलवे में कौन कौन सा फैसिलिटी दिया जाता है, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी, जो बहुत इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले रेलवे में आता है मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी में क्या होता है, आपको जैसे जो रेलवे एम्प्लॉय है उनको और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है, ठीक है, जैसे उनका मान लीजिए वाइफ हो गया या फिर बच्चा हो गया या फिर मतलब बहुत सारा है जो उसके ऊपर आश्रित हो, ठीक है, जो रेलवे एम्प्लॉय हो और उसके ऊपर आश्रित हो, उनको पूरा मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। और मेडिकल जो हॉस्पिटल होता है वो स्टेशन लेवल पे भी होता है, डिविजनल लेवल पे होता है और आपका एक जोनल लेवल पे भी होता है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी हो गया, वहाँ पे आपको टोटल चीज़ दवाई ववाई सब कुछ फ्री मिलेगा, किसी चीज़ का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एजुकेशनल अलाउंस। एजुकेशनल अलाउंस में क्या है कि पहले तो नहीं दिया जाता था लेकिन बाद में सबको दिया जाने लगा। तो इसमें क्या होता है, एजुकेशनल अलाउंस में आप कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, ठीक है, जैसे सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो या फिर कोई भी जगह जहाँ एफिलिएटेड स्कूल होना चाहिए। तो उसको क्या मिलेगा, जो पहला 2 बच्चा होगा, ठीक है, पहला 2 बच्चा उसको 27,000 रुपया 27,000 पर एनम, ठीक है, मतलब पर ईयर आपको 27,000 पर ईयर मिलेगा 2 बच्चा को, फर्स्ट 2 बच्चा को। यहाँ पे 3 बच्चा को भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा, मान लीजिए फर्स्ट बच्चा हो गया, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड बार जो होगा, अगर मान लीजिए ट्विंस हो गया, ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चा हो गया, तो वहाँ पे 3 बच्चा को भी मिलेगा, तो 27,000 × 3 हो जाएगी। मान लीजिए आप हॉस्टल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक, अब हॉस्टल में क्या उसका क्या क्राइटेरिया है कि हॉस्टल जो है कम से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर जहाँ आपका अपना घर है वहाँ से 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए, तभी जाके हॉस्टल का जो खर्चा है वो मिलेगा। तो हॉस्टल का कितना उसको मिलेगा, अगर अपने बच्चे को आप हॉस्टल में पढ़ाते हैं तो 81,000 रुपया पर ईयर आपके बच्चे को, मतलब आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा। तो ये भी 2 बच्चा को मिलेगा, अगर दोनों बच्चा को पढ़ाते हैं तो वो दोनों मिलेगा, या फिर अगर ट्विंस है सेकंड में तो 3 को मिलेगा। अगर फर्स्ट में ट्विंस हो गया तो फिर वही ट्विंस बस 2 ही बच्चा काउंट होगा, फर्स्ट 2 बच्चा, ठीक है। उसके बाद ये आपको मिलेगा 12th तक, ठीक है, आपका बच्चा जब तक 12th में नहीं चला जाता है तब तक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हैंडीकैप बच्चा है तो उसको 2 गुना मिलेगा, जैसे 27,000 मिलता है तो सीधा 54,000। अगर 81,000 मिलता है ये हॉस्टल चार्ज, तो वहाँ पे सीधा डबल हो जाएगा, 1,62,000 रुपया करती है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। तो वहाँ उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको अगर मिल गया, मतलब एक हस्बैंड को अगर मिल गया एजुकेशनल अलाउंस, तो वाइफ को नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी एक ही आदमी को मिलेगा, इसका भी ध्यान रखिए। और मान ली अब अगला बात करते हैं पास का, ठीक है, पास, रेलवे पास जो प्रोवाइड करती है। तो पास का क्या रूल है, आपका जैसे ज्वाइनिंग होता है तो फर्स्ट 5 ईयर्स 5 साल तक आपको 1 पास मिलेगा और 4 पीटीओ मिलेगा। 1 पास और 4 पीटीओ दोनों में अंतर क्या है, देखिए, पास जो होगा उस पर अगर आप टिकट बनवाते हैं तो आपका 0 रुपया, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। लेकिन अगर पीटीओ पे टिकट बनवाते हैं, कहीं का भी टिकट बनवाते हैं पीटीओ पे, तो उस पर क्या होगा, आपको 1/3 लगेगा। जैसे मान लीजिए कहीं का किराया मान लीजिए 300 रुपया है तो आपको वहाँ पे 100 रुपया लगेगा। तो यही अंतर है पास और पीटीओ में। पीटीओ को फुल फॉर्म अगर जानिएगा तो प्रिविलेज्ड टिकट ऑर्डर होता है, ठीक, 5 साल तक 1 पास और 4 पीटीओ बढ़ते हैं। 5 साल के बाद आपको 3 फ्री पास मिलेगा और 4 पीटीओ मिलेगा, ठीक है। तो पास में क्या है कि एक बार आप टिकट बनवा लिए तो पास वहाँ के बाद इनवैलिड हो गया, फिर आपको नया पास के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एजुकेशनल पास भी मिलेगा। एजुकेशनल पास बोलने से क्या होता है, आपका बच्चा मान लीजिए कि कहीं दूर पढ़ता है तो उसके लिए अलग से पास मिलेगा, और कहीं पे मान लीजिए लाइन ड्यूटी होता है, मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह ड्यूटी में आपको भेजा जाता है तो वहाँ के लिए भी ड्यूटी पास, उसको ड्यूटी पास बोला जाता है, वो अलग से दिया जाता है। तो ये टोटल फैसिलिटी तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ सब था वो सब का हमने आज डिस्कशन किया। तो कैसा लगा